नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 74वां दिन है और मैं सहस्त्रधारा पे मैया के पास में एक दिन आया हुआ था। यहाँ पे मैंने काफ़ी वक्त मैया के साथ में आनंद में बिताया। आज परिक्रमा को थोड़ा आराम से आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ पे सहस्त्रधारा पे मैया के दर्शन कर इतना आनंद आ रहा था कि यहाँ से आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कल भी मैंने शाम को यहाँ पे काफ़ी वक्त बिताया और आज सुबह से भी मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठा हुआ था। फिर मैंने अपनी ध्यान साधना करी, मैया के पास बैठे रहा, मैया के आंचल में। अब यहाँ से तकरीबन 11:15 बजे अब मैं आश्रम पे जाता हूँ और फिर थोड़ी देर में वहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ में आनंद में, परिक्रमा में। नर्मदे हर। तो वक्त हुआ 11:52 और मैं अब यहाँ आश्रम से मैया के पास से परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। आगे फिर से मैं शायद दत्ता आश्रम पे रुकूँगा भोजन प्रसादी के लिए। अभी तक बाल भोग हुआ नहीं है और बाल भोग की आज ज़रूरत भी नहीं थी। आज मैया के पास इतना आनंद आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बैठूँ, ध्यान करूँ। वहाँ पे मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान करता तो जिस तरह से मैया का जल बह रहा था और जो किल करके आवाज़ आ रही थी जल के बहने की, उसमें भी आनंद आ रहा था। फिर मन करता था जब इतना खूबसूरत और इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है तो मैं आंखें बंद करके ध्यान क्यों करूं, आंखें खोल के मैया को निहारूं क्यों ना, ये खुला आसमान देखूं क्यों ना। तो बस इसी तरह मैं बैठे रहा और वक्त का पता ही नहीं चला। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहले भोजन प्रसादी लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बने रहिए मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर। तो दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं लगभग महेश्वर पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। मोबाइल बंद ही हो गया था और गांव में कहीं बिजली नहीं थी, कुछ बिजली का काम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया मार्ग में बीच में एक गणेश जी का मंदिर आया था जहाँ पे पुराना जो कुआं रहता है और पुराने तरह से जैसे ज़मीन में से पानी निकालते हैं, एक तरह की बावड़ी थी। तो आप लोगों को नहीं दिखा पाया, आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पाया। जल्दी हम पहुँचते हैं महेश्वर, तब तक बने रहिए मेरे साथ परिक्रमा में। नर्मदे। तो मैं पहुंच गया हूं महेश्वर और पीछे आप देख सकते हैं महेश्वर का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अहिल्या बाई का किला भी है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, पहले रुकने की व्यवस्था और फिर अहिल्या बाई का किला। और यहाँ पे नागेश्वर महादेव का मंदिर भी कुछ सुनने में आया है, तो चलते हैं वो भी देखते हैं। महेश्वर शहर से अंदर आते हुए जब मैं अहिल्याबाई के किले के मुख्य दरवाजे पे पहुंचा तो इस विशाल दरवाजे ने मेरा मन मोह लिया। काफ़ी वक्त तक मैं इस दरवाजे को निहारता रहा और इस पर करी गई नक्काशियाँ और इसकी आकृति को देख स्तब्ध हो गया। मैं देख रहा था कि किस तरह से किले का ये प्रवेश द्वार एक तरफ तो सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और वहीं दूसरी तरफ इस पे की गई कारीगरी और दी गई आकृतियों को, ये आकार इसकी सुंदरता को भी दर्शाता रहा। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद में मैं अब आगे अपने आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। पास ही में मार्ग के मैंने अहिल्याबाई के द्वारा संचालित ये स्कूल भी देखी।
मैया के घाट के पास में और आश्रम से बिल्कुल नज़दीक ये राजराजेश्वरी मंदिर है। यह 5,500 साल पुराना राजराजेश्वरी मंदिर, जिसका निर्माण त्रेता युग में श्री परशुराम जी ने करवाया था। साढ़े 5,000 वर्ष से भी पुराना यह राजराजेश्वरी मंदिर, आप देख सकते हैं कि इसकी ये प्राचीन स्तंभ इस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये मंदिर वाकई में इतना पुराना है। यहाँ की मुख्य विशेषता मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित हैं और साथ ही में यहाँ पे देशी घी के 11 नंदा दीपक कई वर्षों से इसी तरह से प्रज्वलित हैं। दीपकों का यह स्तंभ आपको उज्जैन के रिद्धि सिद्धि मंदिर में भी देखने को मिलेगा। मंदिर के बिल्कुल समीप आप ये अहिल्याबाई का मुख्य स्थान देख पाएंगे, जो कि अब पर्यटक स्थल के रूप में बदल चुका है। यहाँ पे आपको अहिल्याबाई की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी और साथ ही में यहाँ पे अहिल्याबाई के नाम से चल रही संस्था, जो कि कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है, यहाँ पे आपको वह भी देखने को मिलेगा। अहिल्याबाई के समय के प्राचीन वस्तुओं को यहाँ पे म्यूज़ियम में संजो के रखा गया है। अहिल्याबाई के म्यूज़ियम से आपको सामने की तरफ में बिल्कुल मैया के दर्शन होंगे। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे और सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे होंगे तो सीधे हाथ को आपको मैया के दर्शन के साथ में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित यह मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जब आप सीढ़ियों से इस मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मार्गों का ये मुख्य स्थान मिलेगा, जहाँ से आप मंदिर के लिए अब नीचे प्रवेश करेंगे। अहिल्याबाई ने मंदिर को इतने खूबसूरत तरीके से बनवाया था कि इसकी हर एक नक्काशी को देखने का मन कर रहा था। ये छोटा सा फाउंटेन और इसके पत्थरों पे भी जिस तरह से नक्काशी करी गई है, यह वो दीपक के स्तंभ और ये मंदिर के अंदर का भाग, जो कि हम सीढ़ियों से पहले बाहर से देख रहे थे।
मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित हों या मंदिर के बाहर पत्थरों पर की गई ये नक्काशियाँ, हर एक चीज़ को मैं बड़े ही बारीकी से देख रहा था और आप लोगों के लिए इसे बड़े ही खूबसूरती से इस वीडियो में उतार रहा था। मंदिर के अंदर वाले भाग में की गई कारीगरी और यहाँ से जब आप बाहर की तरफ मंदिर के दूसरे भाग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सीधी लकीर में है। आप पाएंगे कि मंदिरों में जिन पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, यह पत्थर यहाँ पे काफ़ी कोसों तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही में आप पाएंगे कि गुंबद के ऊपर जो रंग करे गए हैं वे बिल्कुल विभिन्न हैं। यह गुंबद बिल्कुल मंदिर के पत्थर से आपको अलग प्रतीत होंगे। मंदिर की सीढ़ियों पे भी बहुत ही बारीकी से काम करा गया है। आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल साधारण सीढ़ियाँ नहीं हैं, इन्हें बिल्कुल असाधारण बना दिया गया है। इस पे जिस तरह से नक्काशी करी गई है और जिस तरह से इस पत्थर का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने के लिए किया गया है। जब मुख्य सीढ़ी मार्ग से आप ऊपर से नीचे की तरफ उतर के आएंगे तो आपको चारों तरफ में इस तरह से पत्थरों पर की गई प्राचीन नक्काशी देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको ये गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे गैलरी के अंदर भी महादेव की शिवलिंग को स्थापित किया गया है और साथ ही में यहाँ से आपको मैया के भी दर्शन होंगे। इस प्राचीन मंदिर का एक भाग आपको डूब क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा।
नौका द्वारा पर्यटकों को वहाँ पे लेके जाया जाता है और वहाँ गोल घुमा के दर्शन करा के वापस यहीं अहिल्याबाई के किले के पास में छोड़ दिया जाता है। तो मैं हूँ यहाँ पे अहिल्याबाई के किले के अंदर और बिल्कुल पास ही में माँ नर्मदा मैया है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस परिक्रमा में और आनंद लेते रहिए इस परिक्रमा का। नर्मदे। आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये नक्काशियाँ करी गई हैं। एक एक फूल के अंदर आप देखेंगे एक एक पंखुड़ियाँ, एक में भी आपको ऐसा डिज़ाइन नहीं लगेगा कि किसी में कुछ गलती हुई है या कुछ मिस्टेक हुई है। बिल्कुल एक जैसे सभी के सभी फूल, तो जितने भी हाथी हैं, जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, एक से एक कमाल की हैं। हमारे संस्कृति में या हमारे इस भारतवर्ष के अंदर उनको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमें हमारी धरोहर को संभाल के रखना चाहिए और इस संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में, आनंद में, और देखते रहिए भारत के राज्य, गांव, शहर, छोटे छोटे कस्बे, और आनंद लेते रहिए इस परिक्रमा का। नर्मदे। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे हिंदू संस्कृति को सीखते हुए और उसी वेशभूषा में अपनी फ़ोटो खिंचवाते हुए। अब हम मंदिर के दूसरे द्वार से मैया के तट के पास में जा रहे हैं। मैया के समीप जाके हम नीचे से अब पूरे किले को बाहर की तरफ से देखेंगे। तो ये किला जो अभी आपने देखा ये है शाम का वक्त, और रात्रि में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे लाइट कैसे इस किले की खूबसूरती बढ़ा देती है। बने रहिए मेरे साथ में इस नर्मदा परिक्रमा में और लेते रहिए आनंद मैया के साथ। नर्मदे है। शाम के कुछ वक्त मैं घाट के ऊपर घूमते रहा और यहाँ पे बनी हुई एक एक चीज़ को निहारता रहा। महेश्वर में मैं 2 रात रुका था, तो अगले दिन की सुबह में मैं गांव के अंदर घूमने लगा और यहाँ पे मैं पहुँचा श्री द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बांके बिहारी जी का भी मंदिर है। हालांकि यहाँ पे मंदिर के पास में ही एक प्राइवेट रेस्टोरेंट भी है,
जो कि शुद्ध देशी घी में बना हुआ शाकाहारी भोजन आपको कुछ मूल्य पे करवाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में मैं बाहर की तरफ निकला और इस हवेली को अपने वीडियो में संजोने लगा। तभी यहाँ से मैया ने नर्मदा मैया के घाट पे आपको कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे भी मिलेंगे जिनमें अब पूजा नहीं होती है। वे मंदिर किसी कारणवश अब बंद हैं। महेश्वर के अंदर महेश्वरी साड़ी बड़ी ही प्रख्यात है। मैं आपको बता दूं कि आज भी ये हाथों से बुनी हुई साड़ियाँ देश विदेश तक भारत की संस्कृति और महेश्वर का नाम रोशन कर रही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 74वां दिन है और मैं आज यहीं पे महेश्वर में ही विश्राम कर रहा हूँ। पूरे दिन में विश्राम करने के बाद मैं अब शाम को मैं थोड़ा महेश्वर घाट पे आ रहा हूँ और मैया के दर्शन करने वाला हूँ। थोड़ी देर में हम शाम के मैया के दर्शन करते हैं और आनंद में आज शाम यहाँ पे बिताते हैं। बने रहिए मेरे साथ परिक्रमा में। नर्मदे हर। महेश्वर में 2 रातें गुजारने का मेरा मुख्य कारण यही था कि यह घाट आपको बिल्कुल काशी के मणिकर्णिका घाट की याद दिलाता है। हूबहू उसी तरह से इस पूरे घाट को तैयार करा गया है और यहाँ पे संध्या का भी वक्त आपको इन जगमगाती रोशनी के बीच में बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होगा। काशी में आप विश्वनाथ मंदिर के पास में माँ गंगा के पास में होते हैं और यहाँ पे आप बिल्कुल माँ नर्मदा के पास में। दोनों ही जगह का अपना अपना आनंद है, अपनी अपनी अनुभूति है। शाम होते होते मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करा, मैया को प्रणाम करा और काशी विश्वनाथ में शाम के दर्शन करे। आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे और अब कल यहाँ से हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ में और अपने कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले वीडियो को और बेहतर बनाने का। नर्मदे हर।